हेलो फ्रेंड्स, मैं त्यागी आपका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है सरकारी जॉब ई पोर्टल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक और लेटेस्ट वैकेंसी लेकर आया हूं। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं यूपीपीएससी एआरओ यानी असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की। दोस्तों, यूपीपीएससी ने असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए एप्लीकेशन फॉर्म निकाल दिया है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको किस तरीके से जो है उसके लिए अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कहाँ कौन सी गलती ना करें फॉर्म भरते टाइम। दोस्तों, अगर आप एआरओ की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा ये जो है टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें, और यहाँ पर हम आपको जो है डिफरेंट लेक्चर वीडियो देते रहते हैं, साथ साथ स्टडी मटेरियल और टेस्ट पेपर सब भी देते रहते हैं, जिससे कि आप जो है अपनी तैयारी को और ज़्यादा सक्सेसफुल और स्ट्रांग बना सकें। और ये सब बिल्कुल फ्री है दोस्तों, इसके लिए कहीं कोई पैसा नहीं है। तो आप ये ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। और दोस्तों, मैं इसका अप्लाई करने का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले जो है उस लिंक पर जैसे आप जाएंगे तो जो है अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कीजिएगा। फिर आपके सामने इस तरीके से है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है यूपीपीएससी का दो तरह के रिक्रूटमेंट दिखाई दे रहे हैं आपके। असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का मतलब होता है हिंदी में कि सहायक समीक्षा अधिकारी। तो इसके सामने आप क्लिक कीजिएगा। जैसे आप क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरीके से जो है पेज ओपन होता है। फिर आपको जो है सीधे इस पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं, फिर आपसे पूछता है कि क्या आपने जो है यूपीपीएससी के लिए किसी और जॉब के लिए किसी और पोस्ट के लिए किया था। यदि किया था तो यस, अदरवाइज नहीं। तो मान लीजिए नहीं किया तो फ्रेश एप्लीकेशन। फिर आपसे जो है आपका नाम पूछता है, तो आपका जो भी 10th क्लास में सर्टिफिकेट में नाम हो वो आप दीजिए। मान लीजिए मेरा नाम जो है नेहा है सपोज। उसके बाद फिर आपको अपने फादर का नाम मेंशन करना है, या अगर मैरिड हैं और तो जो है आप अपने हस्बैंड का नाम भी मेंशन कर सकते हैं अगर आप फीमेल और मैरिड हैं तो। और अगर आप अनमैरिड हैं तो आप अपने फादर का नाम मेंशन कीजिए। तो मान लीजिए फादर का नाम है कैलाश। फिर आपसे पूछता है कि क्या आप यूपी के रहने वाले हैं, यानी यूपी का डोमिसाइल है या नहीं आपके पास। दोस्तों, इससे फ़ायदा ये होता है यदि आप यूपी के डोमिसाइल है आपके पास और आप वहाँ किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको रिलैक्सेशन मिलता है उसके अंदर। अदरवाइज जो है दूसरे स्टेट वाले जो है जनरल कैंडिडेट कंसिडर किए जाते हैं। तो मान लीजिए आपके पास है तो यस लगा दिया। फिर आपके पास जो है पूछता है आपसे क्या आप फ्रीडम फाइटर हैं वहाँ के, अगर हैं तो यस, अदरवाइज नो। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि आप एक्स सर्विसमैन हैं, यदि हैं तो यस, अदरवाइज नो। उसका जो है आपसे पूछता है क्या आप स्पेशली एबल्ड हैं, यदि हैं तो यस, अदरवाइज नो। फिर आर यू स्किल्ड प्लेयर ऑफ यूपी, क्या आप यूपी में जो है स्किल्ड प्लेयर का मतलब होता है बेसिकली कि आप जो है स्पोर्ट्स कोटा है आपके पास, यदि है तो यस, अदरवाइज नो। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछता है कि आर यू स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑफ उत्तर प्रदेश, क्या उत्तर प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट में कहीं आप की जॉब लगी हुई है, अगर नहीं तो नो, अगर लगी है तो यस। तो मान लीजिए नहीं लगी है तो नो। फिर आपसे पूछता है हैव यू एवर बीन डिबेट फ्रॉम यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन, क्या आपको यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन ने किसी भी एग्ज़ाम में बैठने से निरस्त किया है, रोका है, यदि है तो यस, अदरवाइज नो। फिर आपसे पूछता है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, यदि आप यूपी का डोमिसाइल है और आप वहाँ की किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको उस कैटेगरी का लाभ मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो मान लीजिए मैं एससी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। फिर आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है। तो मान लीजिए मेरा डेट ऑफ बर्थ है 14 जून चलिए 94 रख देते हैं। फिर आपसे पूछता है जेंडर, तो आप मेल हैं फीमेल हैं जो भी हैं, तो मैंने यहाँ फीमेल का नाम यूज़ किया इसलिए मैं फीमेल लिख कर रहा हूँ। फिर आपसे पूछ रहा है आर यू मैरिड, यदि आप शादीशुदा हैं तो यस, अदरवाइज नो। फिर आपको अपना यहाँ मोबाइल नंबर डालना है, तो मैं यहाँ एक मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। और ध्यान रहे दोस्तों, आपको ये मोबाइल नंबर जो है हमेशा एक्टिव होना चाहिए, ताकि जो है इन फ्यूचर आपको
जब भी कोई ज़रूरत हो तो ये एक्टिव रहे और आप कम्युनिकेट कर पाएँ सारी इन्फॉर्मेशन। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपसे पूछ रहा है हाई स्कूल का किस बोर्ड से आपने किया था। मान लीजिए आपने यूपी बोर्ड से किया था तो यूपी सेलेक्ट करेंगे, या आपने सीबीएसई से किया तो सीबीएसई, या अदर स्टेट बोर्ड से किया हो तो अदर स्टेट बोर्ड सेलेक्ट करेंगे। फिर किस ईयर में पास किया था, मान लीजिए मैंने किया 2012। फिर आपसे रोल नंबर पूछता है, तो ये रोल नंबर एक ऐसे डाल दिया मैंने आपको समझाने के लिए। आप अपना रोल नंबर डाल दें 10th क्लास का यहाँ पर, और किस साल में 10th क्लास पास किया वो मेंशन करें। फिर आपसे इंटरमीडिएट के बारे में पूछता है कि क्या आपने इंटरमीडिएट पूरे कर चुके हैं, तो हाँ ऑब्वियसली ये ग्रेजुएशन लेवल पर जॉब है तो आपको 12वीं पास होना होगा। उसके बाद आपसे पूछता है कि जो है आपने किस बोर्ड से इंटरमीडिएट यानी 12वीं किया। मान लीजिए यूपी बोर्ड से किया तो सेलेक्ट किया। फिर किस ईयर में किया है तो उसके अकॉर्डिंग तो 2014 मैंने डाल दिया। फिर आपको यहाँ पर अपना 12th क्लास यानी 12वीं का रोल नंबर डालना है। जैसे आप ये दोनों करते हैं, फिर आपसे पूछता है आगे कि आपने किसी भी भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया हुआ है। यदि किया है तो यस, बेसिकली ये ग्रेजुएशन बेस्ड ही है। फिर आपसे पूछते रहे कि क्या आपके पास DOEC सोसाइटी द्वारा O लेवल कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है, यदि है तो यस, अदरवाइज नो। उसके बाद आपसे पूछता है कि हिंदी में आपकी टाइपिंग स्पीड 25 मिनट की गति होनी आवश्यक है, कि अगर आप हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अगर आप हिंदी में टाइपिंग कर सकते हैं तो यस, अदरवाइज नो। फिर आपसे पूछता है कि अंग्रेजी में भी टाइपिंग का स्पीड जो है उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा जिनके इंग्लिश में टाइपिंग है, तो यदि आप इंग्लिश में टाइपिंग कर सकते हैं तो यस, अदरवाइज नो। फिर जैसे आपने ये सब कर दिया, अब उसका आपको क्या करना है दोस्तों, ये कैप्चा कोड यहाँ डालना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये है CNFPG। फिर आपको वैलिडेट एंड प्रीव्यू पे क्लोज करना है। जैसे आप वैलिडेट पे करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से आपकी डिटेल्स आ जाएगी। आप अपना जो है सारे डिटेल एक बार चेक कर लें, सब कुछ सारे डिटेल सही हो तो फिर जो है इस चेक बॉक्स को टिक करें। अब उसके बाद आपके सामने आ गया सबमिट का ऑप्शन, तो आप सारी डिटेल्स बहुत ही ध्यानपूर्वक चेक करें फ्रेंड्स। और उसके बाद दोस्तों जब आप सब सारी डिटेल्स ओके हो, फिर आप फाइनल सबमिशन पे टिक करें। मान लीजिए कुछ गलत भर गया, कुछ मिस्टेक हो गई आपसे, तो ये आप इस चेक बॉक्स को हटाकर जो है इस बैक पर क्लिक करें और अपनी उस जानकारी को करेक्ट करें। तो मेरे लिए ये सब कुछ ठीक है, तो मैं फाइनल सबमिशन पे टिक करता हूँ। फिर फाइनल सबमिशन पे टिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके का आ जाएगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म। फिर आपको दोस्तों अगला स्टेप है आपका पेमेंट करना है, आपको फ़ी पेमेंट। और जैसे आप फ़ी पेमेंट करेंगे फिर जो है उसके अगला स्टेप जो है आपका, फिर आपको बस फ़ोटो और साइन अपलोड करना है। तो दोस्तों मैं ये वीडियो लंबा होता जा रहा है, मैं आपको अगले स्टेप्स जो है दूसरे वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में देख लीजिएगा। लेकिन इससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।